बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, पूछा गया कि बेटी जब बड़ी होने लगे तो इसको बलूगत के हवाले से क्या बताया जाए, कितना बताया जाए या और बताया जाए तो कैसे बताया जाए और बताया भी जाए या नहीं। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इस मौजू पर भी कलम कुशाई करूँगा। लेकिन बात यह है कि बेटियों की माएँ इस सिलसिले में गाइड लाइन चाहती हैं। मेरी ना बहन है ना बेटी, और पब्लिक फोरम पर ऐसी बात करते कुछ फितरी हिजाब भी माने आता है। फिर भी लिख रहा हूँ क्योंकि माएँ इस सिलसिले में रहनुमाई चाहती हैं। बच्चियाँ जब बड़ी होने लगें तो माँ या बड़ी बहन के लिए बेहतर यही है कि वो आने वाले दिनों में रोनमा होने वाली तब्दीलियों के बारे में बच्ची को आगाह करें। खुद इसलिए कि अगर आप नहीं बताएंगे तो शायद कोई और सहेली बताएगी। इसकी हम उम्र बच्ची इसको अपना तजर्बा ही बताएगी, जिससे ऐन मुमकिन है कि आपकी बच्ची कुछ डर जाए। बेहतर तो ये है कि बच्ची को डराए बगैर इसको बताया जाए कि लड़की की बालिग होने की निशानी क्या है। इसको कहें कि ये दिन तो सेलिब्रेशन का दिन होगा कि मेरी बेटी माशाल्लाह अब बड़ी हो गई है। हम कैलेंडर पर इस तारीख पर स्टार बनाएंगे। इससे अगले माह की तारीख याद रखने में भी आसानी होगी। केक बनाएंगे, आप चाहें तो अकेले वॉक पर जाएं। ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश और लिप ग्लॉस का तोहफा भी दिया जा सकता है। बड़े होने का सेलिब्रेट करने के लिए थोड़ी डिस्कम्फर्ट के लिए भी बेटी को तैयार करें कि कमर, पेट, टांगों में ज़रा तकलीफ़ होगी तो इसके लिए गर्म पानी की बोतल से टकोर की जा सकती है। दाढ़ चीनी वाला कहवा, हल्दी दूध या सूप पिया जा सकता है, और हल्की फुल्की वॉक से भी दर्द में कमी आती है। यहाँ इन्हें ये भी बताएं कि साइकिल शुरू होने से पहले 1-2 दिन पहले ही शायद डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाए या सफ़ेद सी रतूबत खारिज हो। ये नॉर्मल है। अगर मामा आपी पास ना हो तो क्या करें? अगर इस वक्त स्कूल में हों तो घबराना नहीं है, टीचर से अलहदगी में बात कर लें। अगर बिलफ़र्ज़ अपनी किसी सहेली के घर हों तो उसकी अम्मी से बात कर लें। कहीं बाहर हों जैसे रेस्टोरेंट वगैरह तो बाथरूम में काफ़ी सारा टिशू लेकर उसको फ़ोल्ड करती जाएं ताकि एमरजेंसी वाला वक्त टल जाए। जब ज़िक्र छिड़ ही गया है तो बच्ची के साथ मिलकर घर में मौजूद अशिया से एक छोटा सा पर्स वॉलेट बना लें जिसमें ज़रूरत की चीज़ें रख कर वो स्कूल बैग में रख लें। ये भी समझाना पड़ेगा कि अब चूँकि वो बड़ी हो जाएंगी तो ज़िम्मेदार भी होना पड़ेगा। वैसे भी मामा के लिए मुमकिन नहीं कि इस सिलसिले में वो इन पर चेक रखें। सफाई को हमारे दीन में बहुत ही अहमियत हासिल है और एक समझदार लड़की अपनी हाइजीन का ख्याल रखती है। इसलिए बहुत ज़्यादा देर एक ही नैपकिन नहीं रखना बल्कि हस्बे ज़रूरत तब्दील करना है और इसको एहतियात से टिश्यू में लपेट कर बास्केट में डिस्पोज़ ऑफ करना है कि घर के मर्दों की निगाह ना पड़े। जिस्मानी सफाई के लिए मेरे ख़्याल में वैक्सिंग बेहतरीन है। केमिस्ट से नंबिंग क्रीम मिलती है, जिस जगह लगाएं वो हिस्सा सुन्न हो जाता है। जब तक जिल्द आदी ना हो जाए ये क्रीम लगाकर वैक्सिंग की आदत शुरू से ही डाल ली जाए। बलूगत के साथ आने वाली जिस्मानी तब्दीलियों के बारे में आगाह करना भी ज़रूरी है। और फिर ये ताकीद कि दुपट्टा अच्छी तरह फैला कर लेना शुरू करना है। कभी मामू के साथ लटकना, कभी चाचू की गोद में बैठना, लड़के कज़न्स के साथ ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी, इसके बारे में मुहतात रहना है। नई जिस्मानी साख्त के एतबार से मौजू अंडर गारमेंट्स का भी एहतमाम किया जाए और जाज़िब नरम काटन की चीज़ें ली जाएं, बनियान वाला कपड़ा। और रात के वक्त हर कैद से आज़ाद होकर खुले ढीले कपड़ों में सोने की आदत डालें। और फिर बात सिर्फ जिस्मानी तब्दीलियों ही की नहीं हो, हार्मोन्स के उतार चढ़ाव की वजह से गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, रोना आना भी नॉर्मल है। तो बच्ची को यकीन दिलाएं कि इस सफ़र में आप इसके साथ हैं।
انہی تبدیلیوں میں ایک چہرے پر دانے نکلنا بھی ہے۔ اس کی وجہ سے بچے اکثر احساس کمتری کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ گھر کی بنی صاف غذا، ڈھیر پانی اور صفائی کا خیال رکھنے کے باوجود بھی دانے نکل سکتے ہیں۔ بچے کو اس کے لیے تیار بھی رکھیں۔ یہ بھی بتائیں کہ آپ کا دل اور اخلاق خوبصورت ہونا زیادہ اہم ہے، اور ساتھ ہی اگر ضرورت سمجھیں تو ڈرماٹولوجسٹ کو دکھا لیں۔ بچیاں اپنی ہم عمر سہیلیوں کے ساتھ موازنہ کرتی ہیں اور بعض اوقات پریشان ہو جاتی ہیں۔ انہیں سمجھائیں کہ 3 سے لے کر 7 دن تک جو بھی دورانیہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس طرح بہاؤ کم یا زیادہ ہونا بھی اور ایک سائیکل سے دوسرے سائیکل کا درمیانی وقفہ بھی مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ بچیوں کو ان دنوں میں نہانے سے روک کر ان کی مشکل نہ بڑھائیں۔ سائیکل ختم ہونے پر طہارت حاصل کرنے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ دل میں پاکی کی نیت کر کے مصنون طریقے پر وضو کریں۔ پھر سر اچھے طریقے سے دھو کر بدن پر دائیں طرف اور پھر بائیں طرف پانی بہائیں اور اچھی طرح ملیں۔ نیل پالش لگائی ہو تو اتار دیں تاکہ جسم کا کوئی عضو گیلا ہونے سے رہ نہ جائے۔ یہ بھی بتایا جائے کہ طہارت حاصل کرنے تک نماز کی مکمل چھٹی ہے اور اس کی قضا بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ قرآن کو بھی نہیں چھونا اور پڑھنا۔ ہاں، صبح و شام کے اذکار کر لیے جائیں۔ روزے بھی نہیں رکھنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کمزور نہیں کرنا چاہتے۔ تو اچھا ہیلتھی کھانا اور خوب پانی پیتے رہنا ہے۔ یہ بھی ہے کہ اللہ کی محبت اس کی مخلوق سے ہے۔ روزوں کی قضا بعد میں پوری کر لی جائے۔ جس سے یاد آیا کہ یہ مہینے بہترین ہیں، قضا روزے رکھنے کے لیے اللہ سب کو توفیق دے۔ پوری بات بتانے کے بعد اس کو ایک نرم سی گرم سی جپھی ڈالیں اور بتائیں کہ آپ بہت خوش ہیں اور انتظار کر رہی ہیں کہ کب مل کر سیلیبریٹ کریں، اور پھر ماما بیٹی کی اپنی سیکرٹ باتیں ہوں گی، مل کر سب عبادات ہوں گی، خوب مزے ہوں گے۔ اس کے سامنے بار بار یہ نہ کہیں کہ ہائے ہماری بچی ساری عمر کے لیے پھنس گئی اس مصیبت میں۔ اس کے دل میں اچھے خیالات ڈالیں اور یقین دہانی کرائیں کہ آپ ہر حال میں اس کے ساتھ ہیں۔